नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न होंगे, प्रसन्नचित होंगे। मैं यह वीडियो आज भगवान शंकर के लिए लेकर आ रहा हूँ, अर्थात भगवान शंकर का आशीर्वाद के रूप में आप सबके लिए लेकर आया हूँ। श्रावण मास में हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान शंकर की हमें भक्ति के साथ साथ भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो और जो हमारे जीवन में छोटी मोटी जो भी सभी समस्याएं हैं वो सभी नष्ट हो जाए। कहते हैं भगवान शंकर ही ऐसे एक ईश्वर हैं जो अपने भक्तों की हाथों की रेखाओं को बदलने का दम रखते हैं, कुंडली के भाग्य को बदल देते हैं। होनी मेट सके त्रिपुरारी। जब भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो एक ही देवता के लिए ऐसा लिखा है कि होनी मेट सके त्रिपुरारी। जो हमारे जीवन में घटनाएं घटने वाली हैं, जो हम अपना कर्म लेकर आए हैं, उस कर्म को भी बदलने की जो शक्ति होती है वो सिर्फ महादेव में होती है। उन्हीं महादेव का महात्म्य, नाम और चरित्र जो है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। उससे पहले मैं आपको उनका लाभ बता देता हूँ, क्या क्या लाभ और किस कारण से, किस उपाय से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। वैसे तो भगवान शंकर की महिमा हम अपने मुख से नहीं कह सकते। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष की लेखनी बनाकर और पृथ्वी को जो है वो पत्र मानकर और स्वयं सरस्वती उनके गुणों को, उनके नाम को, उनके महात्म्य को लिखने बैठे तो वह भी पूरा नहीं पा सकती, तो हम मुझ इस तुच्छ की सामर्थ्य क्या है जो भगवान शंकर के बारे में कुछ कह सके। तथापि आज मैं भगवान शंकर के कुछ ऐसे उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी जीवन की सभी समस्याओं को नष्ट कर देंगे। सबसे पहली समस्या, मैं देखता हूँ कि आजकल पति पत्नी एक दूसरे से जो है वो अलग होने लग जाते हैं, एक दूसरे के लिए उनके मन में द्वेष भावना हो जाती है। जो भी ऐसा व्यक्ति है, पति है या पत्नी है, जो उससे दूर जा रहा है, ऐसी स्थिति में एक पान का पत्ता लें और पान के पत्ते पर 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फूल, एक बिल्व पत्र और एक सुपारी ले लें और जहाँ भी आपके पास शिवलिंग है, मतलब आपके नगर में जो भी शिवलिंग है, उसके ऊपर से 7 बार उतार कर, इस प्रकार से 7 बार उसे उतार ले और उतारने के बाद जो है अपनी कामना बोलकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने सर के नीचे रात को रखकर सो जाएं। फिर आप देखेंगे 7 दिन के अंदर अंदर जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि बच्चे अपनी माता पिता का कहना नहीं मानते। ऐसी स्थिति में जो बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए बेल के पेड़ के नीचे बिठाएं और उसे कहें कि वहां पर एक घृत घी का आप एक दीपक जलाएं। बस यह क्रिया उससे 7 दिन मात्र करा दीजिए। जैसे ही वह व्यक्ति उस बेल के पेड़ के नीचे बैठना शुरू करेगा और घी का दीपक लगाएगा, जो उसकी जड़त्व बुद्धि होगी वह ठीक हो जाएगी और भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि सही होने के साथ साथ वह व्यक्ति, बच्चा आपकी बात मानने लग जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि आजकल लोग टोने टोटके, भूत प्रेत इत्यादि सभी चीजें लोगों पर कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जल लेना है और जल में अष्टगंध मिला देनी है। अष्टगंध न मिलने पर सिर्फ चंदन मात्र ही मिला दें और मिलाने के बाद शिव जी के शिवलिंग पर अभिषेक करें और मंत्र बोले, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। यह मंत्र बोलते हुए अभिषेक कर दें। अभिषेक के बाद जो है जल बचे वह जल ले ले और यह जल जो है अपने पूरे घर में छिड़क दे। यह करते ही आपके घर से तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका नष्ट हो जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की समस्या है तो उसे थोड़ा सा यह जल पिला दीजिए। आप देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर चमत्कारिक रूप से बदलाव होगा और वह व्यक्ति जो भी नेगेटिव चीज से बंधा हुआ होगा वह सभी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं करियर के लिए। आपको क्या करना है, श्रावण मास आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं और प्रत्येक दिन शिवलिंग पर एक गोमती चक्र चढ़ाना है और मंत्र बोलना है, कलाकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्नो परितोषते नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से मात्र 27 बार यह मंत्र बोलिए और वह एक गोमती चक्र चढ़ाइए। इस प्रकार से 10 दिन तक 10 गोमती चक्र चढ़ाएं। 11वें दिन जब आप गोमती चक्र चढ़ाएं तो वह गोमती चक्र उठा लें। उठाने के बाद आप उसे किसी ताबीज में जड़वा लें, अपने गले में धारण कर लें या इस प्रकार से अंगूठी बनवाकर अंगूठी में पहन लें। फिर आप देखेंगे आप जिस भी कार्य के लिए जिसकी भी तैयारी आप कर रहे थे वह नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी भगवान शंकर की कृपा से। अब बात करते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, शत्रु से आप परेशान हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आप जो है 2 धतूरे ले लीजिए और थोड़ा सा आप उसमें जो है वो भांग ले लीजिए। भांग और धतूरे का रस निकाल लीजिए और उस रस के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और मंत्र बोलिए, नमः शिवाय ठह ठह, नमः शिवाय ठह ठह। तो ये ठह ठह यह जो बीज मंत्र है शत्रु नाश के लिए प्रयोग होता है। जब कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर दे तो उसका ध्यान करके यह भगवान शिवलिंग के ऊपर यह रस चढ़ा दीजिए। फिर आप देखेंगे कि उस शत्रु का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, उससे पहले इस वीडियो में कमेंट कीजिए हर हर महादेव। मैं आपको इस प्रकार की और वीडियोस बनाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। इसके आगे मैं भगवान शंकर के ऐसे रहस्यमय रूपों को आपके लिए लेकर आऊंगा जो रूप स्वयं नरसिंह भगवान को अपने पंजों में उठा कर ले गया था, उसकी साधना भी आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः, हर हर महादेव।